अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर बनाया गया है वो है स्टेट बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड। तो स्टेट बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है। इसका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और इनका जो है वर्किंग, इनके फंक्शन यहाँ पे देखेंगे। तो स्टेट बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है उन वर्कर के लिए बनाया गया जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनके लिए भी एक बोर्ड बनाया गया है। और उस कंडीशन से उन वर्कर्स के लिए एक प्रोविज़न यहाँ पे बनाए गए हैं और उनको यहाँ पे बेनिफिट देने की कोशिश जो है की गई है। सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि इस बोर्ड के अंडर कौन कौन से मेंबर यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे फिर वही बात है कि ये अब स्टेट लेवल पे होगा। तो हर एक स्टेट जो है अपनी स्टेट में एक स्टेट बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है बनाएगी। एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल बी द इफेक्ट ऑफ सच डेट इट मे बाय नोटिफिकेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है एक बोर्ड बनाएगी और इस बोर्ड का नाम होगा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। उस स्टेट का नाम होगा और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इसमें डाला जाएगा। इसको जो है वेलफेयर बोर्ड और एक्सरसाइज द पावर कंसर्न ऑन परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू इट अंडर इट द सेक्शन ऑफ द चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट इनको पावर देगी, इनको फंक्शन देगी और यहाँ पे हर एक स्टेट जो है अपने लिए एक बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है यहाँ पे बनाएगी। अब इस बोर्ड में पहली बात होगी स्टेट गवर्नमेंट इसको बनाएगी। दूसरा, द बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये भी एक बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया बॉडी कॉर्पोरेट होगा। इसका अपना परपेचुअल सक्सेशन होगा, मींस मेंबर आते रहेंगे, रिटायर होंगे, चले जाएंगे, लेकिन बोर्ड हमेशा बना रहेगा। कॉमन सील होगी जिसके थ्रू ये अपने सारे काम करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे अपने काम को। शेल बाय साइड नेम एंड सू एंड बी सोड। और इन पे केस हो भी सकता है और ये केस भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं। द बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन। यहाँ पे चेयरपर्सन होगा नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड मेंबर होगा, एंड सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 15 एज मे बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा 15 अदर मेंबर जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। Provided that the building workers welfare board shall include an equal number of member representing the state government। स्टेट गवर्नमेंट से जो है इक्वल नंबर में मेंबर यहाँ पे होंगे। द एम्प्लॉयर्स एंड द बिल्डिंग वर्कर एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द बोर्ड शैल बी अ वुमेन। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होगा, बिल्डिंग वर्कर्स के जो एम्प्लॉयर होंगे, वहाँ पे एटलीस्ट एक मेंबर जो है वो वुमेन होनी चाहिए। तो वुमेन को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देने की बात जो है की गई है। इसके अलावा द टर्म एंड कंडीशन अपॉइंटेड एंड द सैलरीज ऑफ अदर अलाउंसेस पेबल बाय चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड एंड द मैनुअल फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ मेंबर्स ऑफ बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड शैल बी सच एज प्रेस्क्राइब द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल भाषा में बोले तो स्टेट गवर्नमेंट ही जो है टर्म एंड कंडीशन मेंबर की डिसाइड करेगी, उनकी सैलरीज डिसाइड करेगी, उनके अदर अलाउंसेस डिसाइड करेगी और कैजुअल वैकेंसी जो है वो उसको भी टाइम टू टाइम भरेगी। बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड शैल अपॉइंट अ सेक्रेटरी। इसके अलावा यहाँ पे सेक्रेटरी होगा। सच ऑफिसर एंड द एम्प्लॉयज एज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन अंडर दिस कोड। इस कोड के अंडर जो फंक्शन दिए गए हैं डिस्चार्ज करने के लिए, उनको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए अगर सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट यहाँ पे करनी पड़े तो वो भी करेगी। द सेक्रेटरी ऑफ द बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होगा, ऑफिसर जो होगा इस बोर्ड के अंडर, वो यहाँ पे सेक्रेटरी भी माना जाएगा। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द सैलरी ऑफ अलाउंसेस पेबल सेक्रेटरी एंड अदर। सेक्रेटरी को जो सैलरी दी जाएगी, अलाउंस दी जाएगी, उसकी अपॉइंटमेंट की जो कंडीशन होगी ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही टाइम टू टाइम जो है प्रेस्क्राइब करेगी। द बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड, अब इनके फंक्शन क्या है, यहाँ पे अपने मेंबर देख लिए कितने मेंबर होंगे यहाँ पे। अब ये बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है ये क्या क्या फंक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन को दे रखे हैं उनको देख लेते हैं इस एक्ट के अंडर। प्रोवाइड डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट टू द बेनिफिशियरी और इट्स डिपेंडेंट। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वर्कर जो काम कर रहे हैं, अगर किसी की डिसेबिलिटी आ जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बेनिफिशियरी, उसके डिपेंडेंट को क्या क्या कॉम्पनसेशन बेनिफिट दिए जाएंगे, वो ये काम वो करेंगे। कितने बेनिफिट दिए जाएंगे वो ये बेनिफिट जो है प्रोवाइड करेंगे। मेक पेमेंट ऑफ द पेंशन ऑफ द बेनिफिशियरी हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 60 ईयर। अगर 60 साल से ज़्यादा वो की उम्र का वो मेंबर था, वर्कर था, तो उस कंडीशन में उसको पेंशन उसके बेनिफिशरीज को दी जाएगी। पे सच अमाउंट ऑफ कनेक्शन विद प्रीमियम ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम अगर उनका को करा रखा था, कोई ग्रुप इंश्योरेंस भी होता है सभी इंप्लॉयज़ का, अगर वो करा रखा तो उसके अंडर जो बेनिफिट होंगे वो दिए जाएंगे।
फ्रेम एजुकेशन स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा जो डिजीज़ है, जो वर्कर जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन का प्रोविज़न जो है करना, उसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट स्टेप उठाएगी। मीट सच मेडिकल एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ मेजर एलमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी। अगर कोई उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो वर्कर है उसको कोई मेजर एलमेंट, कोई बीमारी हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसके मेडिकल एक्सपेंसेस जो होंगे, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेनिफिट होंगे, उसके लिए गवर्नमेंट जो है रूल बनाएगी। मेक पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशरीज। अगर वुमेन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो काम करती है, तो उसको सारे मैटरनिटी बेनिफिट अगर वो प्रेग्नेंट है तो दिए जाएंगे। फ्रेम स्किल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस स्कीम फॉर द बेनिफिशरीज। स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, अवेयरनेस जो है इस एक्ट के अंडर जो उनके लिए जो बेनिफिट है उनकी अवेयरनेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रोवाइड ट्रांजिट अकोमोडेशन और हॉस्टल फैसिलिटी टू द बेनिफिशियरी। हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की कोशिश भी जो उनको की जाएगी। फॉर्मुलेशन ऑफ एनी वेलफेयर स्कीम फॉर द बिल्डिंग लेबर बेनिफिट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड कंसर्न विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्कीम जो है इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई स्कीम बना सकती है। मेक प्रोविजन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सच अदर वेलफेयर मेजर्स एंड फैसिलिटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। के अलावा और कोई भी प्रोविज़न जो है वेलफेयर का यहाँ पे उठा सकती है, जिससे इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हेल्प हो सके। द स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विद इफेक्ट ऑफ सच डेट एज मे बी देयर इन वन और मोर। इसके अलावा एक से ज़्यादा जो है एडवाइजरी कमेटी भी बनाई सकती हैं। अब आपने हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस अंडर दिस एक्ट एडवाइजरी कमेटी एक से ज़्यादा जो है स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए वहाँ पे फॉर्म जो है कर सकती है। अब आपने ये 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देख लिए। अब इनके जितने भी मेंबर हैं इनकी डिसक्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देखेंगे कि कब ये डिसक्वालीफाइड भी जो है हो सकते हैं। तो सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी डिसक्वालिफिकेशन सेम है। तो डिसक्वालिफिकेशन का सबसे पहले यहाँ पे है कब हो सकते हैं, इज़ और एट एनी टाइम हैज़ बिन एडजर्न्ड इंसॉल्वेंट। अगर उसका दिवालिया निकल जाता है, वो दिवालिया हो जाता है, उसका बैंकरप्ट वो हो जाता है कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, जज कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, तो उस कंडीशन में वो मेंबर जो है इन सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं रहेगा, उसको डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। इज़ फाउंड टू बी अ लुनेटिक और बिकम अनसॉन्ड, अगर वो पागल हो जाता है। थर्ड इज ऑफ हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, अनैतिक कारणों के कारण किसी ऐसे जुर्म में वो क्या हो जाता है, कन्विक्ट हो जाता है। इज़ एन एम्प्लॉयर इन एन इस्टेब्लिशमेंट एंड हैज़ defaulted in the payment of any dues under this code, इस कोड के अंडर जो इस्टेब्लिशमेंट की गई है, जो फंड है उनका जो है गलत तरीके यूज़ करता है, या उनको डिफ्रॉड करने की कोशिश जो है करता है, फंड का जो है गलत यूज़ करता है, उस कंडीशन में भी वो जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इज अ मेंबर ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विच ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट असेंबली एज द केसेस में भी। अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहता है या फिर स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इज़ अ मेंबर ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिकम अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर बन जाता है या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बन जाता है किसी भी हाउस का, या फिर डिप्टी चेयरमैन बन जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसको डिस्क्वालीफाई जो यहाँ पे माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अपना जो बिजनेस जब ट्रांजैक्ट करते हैं, अपने काम को करते हैं, जो काम इनको इस सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर दे रखे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं। और सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनका प्रोसीजर एक जैसा ही है। एनी कमेटी या सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन या उसके अंडर जितनी भी कमेटियाँ बना रखी हैं, जैसे एडवाइजरी कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, कोई भी कमेटी है, शैल मीट एट such interval or observe such procedure in regard to the transaction of business at meeting as may be prescribed। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी प्रोसीजर बना रखा है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, वो उस टाइम पे मीटिंग जो करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल लाए हैं उनको वो फॉलो करेंगे एट द टाइम ऑफ मीटिंग, और उस इंटरवल में मिलेंगे जो कि इंटरवल उनको बताया गया कितने टाइम के बाद आपने मीटिंग करनी है। ऑल ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर, स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी और रिस्पेक्टिव सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और सच अदर ऑफिसर्स और मे बी
notified by the appropriate government, and all instruction issued by the social security organization shall be authenticated by the signature of such officer and may be authorized by order of respective social security organization. तो इनके जो ऑर्डर और डिसीजन जो होंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम इनको नोटिफाई करेगी। जो भी डिसीजन ये जितने जितने ऑर्गेनाइजेशन इनके अंडर जो कमिश्नर हैं, डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर में स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनके ऑर्डर और डिसीजन को जो है नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। नो एक्ट डन और प्रोसीडिंग टेकन बाय द social security organization or any committee there shall be questioned on the ground merely of the exercise of any vacancy और डिफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बाहर जाके ये ऑर्गेनाइजेशन काम जो है नहीं करेंगे। इनके जो प्रोविज़न है इनके अकॉर्डिंग ही ये काम ये सारे जो है करेंगे। सच मेंबर ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कमेटी देयर शैल बी इंटाइटल्ड टू सच फी अलाउंसेस एज मे बी प्रेस्क्राइब द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो मेंबर हैं सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के, ये कोई भी फीस जो है या अलाउंसेस जो है ले सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी टाइम टू टाइम। स्टेट बोर्ड, रीजनल बोर्ड और लोकल कमेटी, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिफरेंट स्टेट बोर्ड बना सकती है, रीजनल बोर्ड बना सकती है, लोकल कमेटी बना सकती है। यहाँ पे सिर्फ यही है इसके बारे में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेट बोर्ड जो है बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए स्टेट बोर्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा इंटरेस्टमेंट और एडिशनल फंक्शन सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा जितने भी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा इनको सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म करने के लिए दे सकती है। ये सारा यहाँ पे बताया गया है। The additional function of the administration act or scheme are assigned under the clause of social security organization officer or authority social organization or to whom such function has been assigned shall exercise power under the enactment of scheme required the discharge such function is the manner of specified in the notification। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है कोई भी एडिशनल फंक्शन जो है ये सोशल सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ये एडिशनल फंक्शन जो है दे सकते हैं। स्पेसिफाई द टर्म एंड कंडीशन डिस्चार्जिंग द फंक्शन सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफाई करेंगे फॉर कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग, एक्सपेंडिचर इनका बताएंगे, फंड बनाएंगे। इसके अलावा पावर विच द सोशल सिक्योरिटी काउंसिल एक्सरसाइज द डिस्चार्जिंग फंक्शन स्पेसिफाइड क्लॉज 2। ये सारी कंडीशन जो है अगर उनको एडिशनल फंक्शन वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं तो उनको पावर दी जाएंगी इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच।